इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से तैयारी जो है आपके क्षेत्र में चल रही है? सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व और डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व और हमारे क्षेत्र के जनता से, जिन्होंने सर्वे में सिग्नल दिया पार्टी को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या लगता है जीत की हैट्रिक इस बार बना पाएंगे? क्योंकि 2018 में बाई इलेक्शन आपने जीता, उसके बाद 2019 में आपने जीत हासिल की, तो क्या लगता है जितनी तैयारी आपकी ओर से की गई है, जीत की हैट्रिक लगा लेंगे? पूरे 5 साल में कोशिश किया हूं, जो गलत नीतियां थी, जिनके कारण लोगों को परेशानियां थी, उन्हें ख़त्म करने का, कई योजनाएं इनके लिए लाने का प्रयास किया और हमारी सरकार ने इनके चेहरे में खुशी लाने का काम किया है। हैट्रिक लाना ये हमारे बस की बात नहीं, ये जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जनता तय करती है। और जिस तरह से जनता के लिए अवसर मिला और उन्हें संतुष्ट किया हूँ बहुत हद तक, जनता फिर से अवसर देगी, ऐसा उम्मीद है। अच्छा नमन जी, आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से है या फिर झापा से है? क्योंकि इस बार एनोसिक्का के जो बेटे हैं संदेश एक का, वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई बीजेपी से है या फिर झापा से है? क्योंकि पिछले बार अगर हम लोग आंकड़े देखें तो बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। मैं बता दूं, हमारे खासकर मेरे विधानसभा में भाजपा ने बहुत पुराना ट्रेंड बना के रखा है और हमको नुकसान भाजपा से बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको नुकसान हमारे विभाजन से होता है। तो जब जब भाजपा विभाजन करने में कामयाब रही है, तब तक भाजपा जीतती रही है और अब जनता समझ चुकी है, इंडिया गठबंधन के काम को देख चुकी है। अब मत विभाजन नहीं होने वाले, जो लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। कौन कौन से मुद्दे के साथ इस बार जनता के बीच में जाएंगे आप? मुद्दा वही पुराना ही है, क्योंकि समस्याएं खत्म हुई नहीं है। आज भी जो मेरा विधानसभा है, क्रिश्चियन, ट्राइबल क्रिश्चियन बहुल विधानसभा है और आज भी भाजपा क्रिश्चियनों के खिलाफ, ट्राइबलों के खिलाफ साजिश रच रही है। डिलिस्टिंग के नाम पर, डेमोग्राफी के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा, संस्कृति, खान पान के नाम पर हमेशा बांटती रही है। इस बात को वहाँ की जनता समझी है। जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव में मिला था, वही रिजल्ट विधानसभा में देने के लिए वे लोग तैयार हैं। अच्छा, एनोसिक्का लगातार दावा करते हुए नजर आते थे, आपने भी कई इंटरव्यू देखा होगा उनका यही कहना था कि अब तक कोलेबिरा में किसी ने हैट्रिक लगाया है तो वो एनोसिक्का है। उनका कहना है 5, 9 और 2014 उन्होंने जीत हासिल की थी, 3 बार जीत हासिल उन्होंने की है। तो क्या लगता है, और जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये उनका अहंकार और घमंड है। नेता जीत हार तय नहीं करते हैं, इस बात को वे नहीं जानते शायद। हार जीत तय जनता करती है और जो अहंकार में डूबे होते हैं उनको जनता सबक देती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को दिया। 303 के बाद 400 पार की बात कर रहे थे, घमंड में चूर थे, बहुमत से बहुत नीचे 242 में लाकर अटका दिया। ये जनता की ताकत है। नेताओं का अहंकार को जनता पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश है। जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनती है। ये लोग जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार को अपने निजी हित, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे अब जनता समझने लगी है।
एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप हर एक मुद्दे को लेकर काफ़ी अपनी बातों को जनता के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। इस बार भी आपका कहना है कि कई मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे। जनता की ओर से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं, उनकी ओर से क्या लग रहा है और आपको ऐसा क्या लगता है कि 5 सालों में आपने कौन सा ऐसा काम कर दिखाया जो वहाँ की जनता को चाहिए था? ये चुनाव बिक्शल कोनगाड़ी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो पिछली सरकार के द्वारा जो संविधान को तार तार किया गया था, आदिवासियों के पहचान, संस्कृति, अस्तित्व, आजीविका से जुड़े हुए संसाधनों को जो छेड़छाड़ किया जा रहा था, लोग भय और आतंक में थे और इनकी गलत नीतियों के कारण, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ना या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, जो भी ये कमाते थे अपने खून पसीना बहाकर, सारा पैसा सामान खरीदने में और आने जाने में खर्च हो जाता था। एक भी पैसा परिवार नहीं बचा पाता था। आज हमारी सरकार की बेहतरीन नीतियों के कारण लोगों के चेहरे में खुश हैं। कई योजनाएं हैं हमारे पास, एक योजना नहीं। हरा कार्ड, दाल फ्री, बुजुर्ग माँ बाप को धोती साड़ी लुंगी फ्री, उसी तरीके से सर्वजन पेंशन ला के सभी बुजुर्ग माँ बाप को सम्मान देना, सभी के लिए सर्वजन पेंशन को लागू करना, ज़्यादा लोगों को लाभ देने के लिए उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 में लाना, फिर मैया समान योजना, फिर बच्चों के लिए, स्कूल पढ़ने वाले बेटियों के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिजली बिल माफ़ी, बकाया बिजली बिल माफ़ी, अब आवास के नाम पर 2 गुना आवास के नाम के लिए राशि, केसीसी लोन माफ़ी, इतना माफ़ी का योजना चलाए। और इन्होंने जो इसको बंद कराने के लिए हाईकोर्ट का सहारा ले जनहित याचिका दायर करवाया और इन्होंने आरोप लगाया ये लोग वोट के लिए राजनीति करते रहे। लोकतंत्र में वोट ही के लिए तो करते हैं। आपको भी पब्लिक समय दिया था, मौका दिया था, 18-19 साल सरकार चलाने का अवसर दिया था, लेकिन आपने उस अवसर को किन के लिए? पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, नेता अफसरों का पॉकेट भरने के लिए उस समय को व्यतीत किया। ये सरकार गरीबों की सरकार है। ये सरकार इस बात को जानती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है और खजाना जनता का है। जनता को लुटा रहे हैं, जिनकी संपत्ति उनको लुटा रहे हैं, और उनके समय में जनता की संपत्ति को पूंजीपति, अफसर और नेता मिल बांट कर खा जा रहे थे। इस बात को जनता समझ रही है। लोगों के चेहरे में खुशियां हैं। इस खुशी को नहीं खोना चाहती है झारखंड की जनता। तो देखिए, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और एक बार फिर से नमन विक्सल कोंगाड़ी चुनावी मैदान में है। इनका कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जनता के बीच में भी जाएंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज पल्लव को दे इजाजत। नमस्कार।